नमस्कार, बिहार 10X न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में हलचल मची हो या फिर शासन प्रशासन का बड़ा फैसला, राज्य के हर कोने से जुड़ी सबसे दमदार, सबसे सटीक और बड़ी खबरें सीधे आप तक। पटना की सड़कों पर राजनीतिक घमासान से लेकर उत्तर बिहार को मिली 4 लेन हाईवे की सौगात तक और RERA की कड़क कार्रवाई से लेकर मौसम के मिजाज तक, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। बिहार कैबिनेट के 13 बड़े फैसले, बक्सर से भागलपुर तक बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, 46,000 नलकूपों को भी मंजूरी। बिहार के 3 अनुमंडलों में नए राजस्व अधिकारियों की तैनाती, विभाग ने जारी की अधिसूचना। लालू परिवार में भाई बहन फिर साथ, तेजस्वी के पक्ष में उतरे तेज प्रताप यादव, बहन रोहिणी भी बनी ढाल। भीड़, हिंसा और सड़क जाम से निपटने को बिहार में नई व्यवस्था, 49 दंगा निरोधी दस्ते का होगा गठन। पटना में तेजस्वी यादव का विशाल मार्च, हाथों में तिरंगा और सरकार विरोधी पोस्टर लेकर निकले प्रदर्शनकारी। बीपीएससी टीआरई 4 में क्या बदला, भाषा में पासिंग मार्क्स से टाई ब्रेकर तक बदली व्यवस्था। जुलाई में भारत ने खरीदा दबाकर कच्चा तेल, होर्मुज बंद होने पर भी नहीं थमी रफ्तार, तेल का बिल का आंकड़ा देख चौंक जाएंगे। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे, शराब ऑर्केस्ट्रा और डांसर वाला वीडियो वायरल, चौकीदार सस्पेंड। दरभंगा में मंत्री मदन सहनी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, कहा वसूली कर रही है पुलिस। मिर्जापुर द मूवी के प्रमोशन के लिए पंकज त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया आ रहे हैं बिहार, पटना में फिर दिखेगा भौकाल। डीएम तुरंत एफआईआर करें, स्कूल के खाने में डिटर्जेंट डालने पर भड़के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। इसे कहते हैं राजनीति का समाज पर असर, बिहार में शराबबंदी रहे या खत्म हो, पद्मश्री सुरेंद्र किशोर ने सुनाया गांधी लोहिया का दिलचस्प किस्सा। तेजस्वी यादव क्यों नहीं पहुंचे राज्यपाल से मिलने, आरजेडी नेता बोले मौलिक सवालों से ध्यान न भटकाएं। आज अपलोड होगा पंचायत परिसीमन का डाटा, बदल सकती है सीमाएं और आरक्षण का पूरा समीकरण। उत्तर और उत्तर मध्य बिहार में बदलेगा मौसम, वज्रपात के साथ IMD का येलो अलर्ट। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार में राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के बाद शराबबंदी कानून को खत्म करने या नियंत्रित बिक्री शुरू करने को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री सुरेंद्र किशोर ने 1960 के दशक की एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया। रांची में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बैठक में एक भोजनालय मालिक आया जो शराब भी बेचता था। लोहिया ने साफ कहा कि शराब का कारोबार करने वाला व्यक्ति उनके दल का हिस्सा नहीं बन सकता। व्यापारी ने तुरंत शराब का धंधा छोड़ दिया। सुरेंद्र किशोर के मुताबिक यह संस्मरण दिखता है कि राजनीति में समाज को सही दिशा देने की कितनी बड़ी ताकत होती है। पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने और बाद में पुलिस थाने से रिहा होने के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि वे इस पूरे घटनाक्रम और पुलिसिया कार्रवाई पर तब तक कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं करेंगे जब तक कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद इस पूरे मामले की सीधी जिम्मेदारियां नहीं स्वीकार करते। तेजस्वी का यह कड़ा रुख राज्य सरकार पर सीधा राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपने आदेशों का पालन न करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ रखा है। रेरा ने उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वारंट जारी करवाकर डिजियोन कंस्ट्रक्शन के प्रमोटर को पुलिस हिरासत में कोर्ट में पेश कराया, जिससे पीड़ित खरीदार को 13 लाख रुपए वापस मिले। इसी तरह सर्वोदय मार्केटिंग ने भी पीड़ितों को 7-7 लाख रुपए के चेक सौंपे। इसके अलावा 2 अन्य बिल्डरों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। रेरा की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से वर्षों से फंसे घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है और बिल्डरों में हड़कंप मचा है। बाढ़ में गंगा नदी के तट पर 450 मीटर लंबे उमानाथ घाट निर्माण परियोजना में बुड़को को नई प्रशासनिक कार्रवाई की है। केवल 5% काम होने पर एजेंसी AA पटना JV के करीब 46.08 करोड़ रुपए के करार को रद्द कर दिया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि ठेकेदार ने अपने पार्टनर के पूर्व में ब्लैकलिस्टेड होने की जानकारी छिपाई थी और फर्जी शपथ पत्र दिया गया था। बुड़को ने एजेंसी की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली है और उसे अगले 10 वर्षों के लिए सरकारी ठेके से ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है। इस फैसले के बाद से उमानाथ घाट निर्माण के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर बिहार की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4 लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस 4 लेन हाईवे के निर्माण पर लगभग 3591 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह सड़क उत्तर बिहार के प्रमुख शहरों के बीच आवागमन को सुगम बनाएगी और नेपाल सीमा तक व्यापारिक गतिविधियों को तेज गति देगी। इससे मौजूदा सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा और लोगों के यात्रा समय में बचत होगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए देश में 4 बड़ी मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
लालू परिवार में राजनीतिक मतभेदों की खबरों के बीच एक बार फिर एकजुटता की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजस्वी यादव द्वारा सिवान फायरिंग और पेपर लीक के विरोध में निकाले गए लोक भवन मार्च का उनकी बहन रोहिणी आचार्य के बाद बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी खुलकर समर्थन किया है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि छात्रों और युवाओं के हक की लड़ाई में वे पूरी तरह से तेजस्वी के साथ हैं। उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल की ओर से आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान करते हुए कहा कि जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलता तब तक यह लड़ाई मिलकर लड़ी जाएगी। सीवान में छात्रों पर हुई फायरिंग और पेपर लीक मामले के विरोध में कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाले गए लोक भवन मार्च के दौरान पटना में जमकर हंगामा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने पानी की बौछारें वाटर कैनन छोड़ी। इसके बाद पुलिस ने तेजस्वी यादव, सांसद मीसा भारती और राज्यसभा सांसद संजय झा, संजय यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने के दौरान तेजस्वी ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के इशारे पर हुई है, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ताओं का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा नगर रोड नंबर 3 के एक किराए के फ्लैट में कोलकाता निवासी 20 वर्षीय डांसर रोजी खातून का शव संदिग्ध हालत में मिला। मृतका 12 अगस्त को पटना आई थी और अपने परिचित आर्यन के फ्लैट में ठहरी हुई थी। घटना के समय फ्लैट मालिक देवघर में था। रात को काम से लौटे भांजे ने रोजी को मृत पाया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह साफ होगी। पटना के बिहटा इलाके में साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 1.43 करोड़ रुपए की बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और बिहटा के राघोपुर से आरोपी आर्यन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम में से 1.05 करोड़ रुपए आर्यन और उसके साथी के ज्वाइंट अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस ने खाते में मौजूद 27 लाख रुपए को तुरंत फ्रीज करवा दिया, जबकि निकाले जा चुके 78 लाख रुपए की बरामदगी के लिए गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर जोर पकड़ने वाली हैं। 20 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आसमानी बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान लोगों और किसानों को सुरक्षित स्थानों पर रहने, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत दी है। बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलेगी। तो ये थी आज की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरें। बिहार की हर खबर का सटीक, बेबाक और सबसे तेज विश्लेषण देखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। अगर आप हमारी यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो तुरंत बिहार 10X न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए। कल फिर मिलेंगे बिहार की 25 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10X न्यूज। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।